मार्वल में सबसे ओपी हीलिंग फैक्टर किसके पास है? कुछ लोग कहते हैं कि इस टकलू की हीलिंग सबसे क्रेजी थी। जब वोल्वरिन ने उस पर हमला किया तो वो इतनी जल्दी ठीक हुआ कि देखने वाले भी कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग डेडपूल को सबसे बेस्ट मानते हैं, लेकिन उसका हीलिंग फैक्टर सिर्फ टॉप 3 में आता है। असली हीलिंग के राजा तो टॉप 2 में छुपे बैठे हैं। चौथे प्लेस पर आते हैं वुल्वरिन। वुल्वरिन की हीलिंग कैप से बहुत तेज है। एक्स-मैन 3 में डार्क फीनिक्स ने उसे पिघला ही दिया था, लेकिन फिर भी वो खुद को रीजनरेट कर रहा था। लेकिन भाई, लिमिट तो सबकी होती है। अगर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया तो उसकी हीलिंग भी फेल हो जाती है। थर्ड प्लेस पर है डेडपूल। डेडपूल की हीलिंग लिटरली चीट कोड जैसी है। जगरनॉट ने उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया, फिर भी अगले दिन नई टांगे उगा ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेल के टैंकर में बुरी तरह जलने के बाद भी कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी हीलिंग दिन ब दिन ओपी होती जा रही है। दूसरे प्लेस पर है वेनम। वेनम का शरीर लिक्विड जैसा होता है, यानी अगर उसका होस्ट इंजर्ड हो जाए तो वो इंस्टेंट हील कर सकता है। यहाँ तक कि अगर पूरा शरीर खत्म भी हो जाए तो सिर्फ एक बूंद से वापस बन सकता है। अब फर्स्ट प्लेस पर है घोस्ट राइडर, द अनस्टॉपेबल बीस्ट। घोस्ट राइडर का हीलिंग फैक्टर अलग ही लेवल का है। वो असल में मर ही नहीं सकता। उसकी शक्ति हेल फायर से आती है, यानी अगर वो पूरी तरह तबाह भी हो जाए तो सीधा आग से रीजनरेट कर सकता है। सबसे खतरनाक बात, अगर वो किसी को डैमेज कर दे तो उसकी हीलिंग पावर ही काम करना बंद कर देती है। यानी अगर घोस्ट राइडर ने मार दिया तो बचने का कोई चांस ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, इनमें से सबसे खतरनाक हीलिंग फैक्टर किसका है? कमेंट में बताओ।